Hello friends, today we will see subsidy books chapter number 5. Into the subsidy books we see cash book. We see the subsidy books, the types of cash book. Into this cash book we discuss how to prepare simple cash book and how to pass entry into that types of cash book, simple cash book. We see the transactions and pass them into the सिंपल कैश एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 10 मार्क के लिए आपको सब्सिडी बुक्स के ऊपर एक प्रॉब्लम आता है और कहा जाता है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर सिंपल कैश बुक, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर पीटी कैश बुक, एनालिटिकल पीटी कैश बुक। जो टाइप्स ऑफ कैश बुक है आपके वो आपको एग्जाम में 10 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। तो इन दिस प्रॉब्लम हुई सी हाउ टू राइट सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक किस तरह लिखा जाता है? कैश बुक में पूरे कैश ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करते हैं एंड वी सी द फॉर्मेट विद इन लास्ट वीडियो, लास्ट लेक्चर में डिस्कस द फॉर्म ऑफ या स्पेसिमम ऑफ सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक का जो स्पेसिमम है एक मैंने ड्रॉ करके रखा है, एक एक ट्रांजेक्शन यहां पर लिखेंगे और उसका पोस्ट करेंगे सिंपल कैश बुक में। इट इज जस्ट लाइक ए लेजर। लेजर की तरह से डेबिट और क्रेडिट साइड आपकी उसको होती है। डेबिट साइड जो होती है रिसिप्ट साइड आपकी होती है और क्रेडिट साइड आपकी पेमेंट साइड होती है। इन दिस लेक्चर्स वी सी हाउ टू राइट सिंपल कैश बुक। एक एक एंट्री लिखेंगे यहाँ पर, जहां पर वर्किंग नोट जा रहा है, कैलकुलेशन होगा तो वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करेंगे। वी सी द स्पेसियम ऑफ सिंपल कैश बुक। आपको टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 124 में प्रॉब्लम नंबर 1 जो आपका है सिंपल कैश बुक का, ये प्रॉब्लम नंबर आपका फर्स्ट है। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट पेज नंबर 1, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 124। ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर आपका है 124। टेक्स्ट बुक के ऊपर आपको जो प्रॉब्लम दिया है सॉल्व करने के लिए हाउ टू राइट सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक किस तरह लिखा जाता है वो देखेंगे। वी सी द फॉर्मेट फर्स्ट, डेबिट साइड डेट, इसके बाद सेकंड कॉलम आपका है रिसिप्ट। रिसिप्ट का कॉलम आपका होता है यानी जो रिसीव होता है और रिसीव। उसके बाद आपका रिसीप्ट नंबर जो होता है, जो रिसीप्ट ट्रांजेक्शन आप करते हैं वो रिसीप्ट नंबर आपका आर फॉर रिसीप्ट नंबर, आर नंबर, एलएफ लेजर फोलियो नंबर, पान क्रमांक और अमाउंट इन रुपीज, इंडिया में करेंसी रुपये, अमाउंट इन रुपीज। ये होगा आपकी डेबिट साइड। डेबिट साइड में ये 5 कॉलम, डेट, रिसीप्ट, रोल नंबर एंड रिसीप्ट नंबर आप बोलते हो उसे, एलएफ एंड अमाउंट। फर्स्ट डेट का कॉलम है, दूसरा रिसीप्ट का, तीसरा रिसिप्ट नंबर, चौथा एलएफ का, पांचवा अमाउंट का। सेम कॉलम 5 कॉलम आपकी क्रेडिट साइड हो गए। यहां से क्रेडिट साइड आपकी फर्स्ट कॉलम डेट का, पेमेंट, सेकंड कॉलम आपका पेमेंट का होगा। उसके बाद पेमेंट का आपका वाउचर नंबर होता है, वी नंबर, एलएफ लेजर फोलियो एंड अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। आर नंबर, आर इन जो होता है इसे बोलते हैं रिसिप्ट नंबर। रिसिप्ट का जो नंबर होता है उसे बोलते हैं आर एन नंबर। एलएफ फॉर लेजर फोलियो, पान क्रमांक जो होता है जो लेजर का पोस्टिंग कर दे। उसके बाद पेमेंट साइड वी नंबर, वी नंबर पर वाउचर नंबर, वाउचर नंबर और एलएफ नंबर आपको डी में डेट लिखना है, डी फॉर डेट, डेट में राइट डाउन डेट, अमाउंट पे अमाउंट आपको लिखना है ट्रांजेक्शन का। तो ये डेबिट साइड है। डेबिट साइड ये आपकी रिसीप्ट साइड आपकी है, उसे बोलते हैं रिसीव, ऑल रिसीव राइट डाउन टू द डेबिट साइड। जो रिसीव है पूरा डेबिट में आपको लिखना है और जो आप पेड कर रहे हैं, जो पेड कर रहे हैं आप वो पेमेंट साइड में लिखना है। यानी कस्टमर वर्ड जो यूज किया जाता है, डेबिट में आप 2 लिखते हैं, क्रेडिट में आप ट्रांजेक्शन लिखते हो, बाय ये कस्टमर यूज किया जाता है। डेबिट में क्या करते हैं, राइट डाउन टू डेबिट साइड। डेबिट साइड में आप राइट डाउन करते हैं 2 और बाय आप कहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड ऑफ सिंपल कैश बुक, क्रेडिट साइड ऑफ सिंपल कैश बुक। और डेबिट साइड में 2 लिखते हैं, डेबिट साइड ऑफ सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक में आप डेबिट साइड में लिखते हैं। 2 डेबिट व्हाट्स कम्स इन, डेबिट के रूल्स आपको फॉलो होते हैं, क्रेडिट में क्रेडिट के रूल्स आपको फॉलो करना पड़ते हैं। जो रिसीव हुआ वो डेबिट में लिखेंगे, जो पेड किया हो क्रेडिट में आपको लिखना है। डेट आपको लिखना है, डेट आपको प्रॉब्लम में दी जाती है मार्च 2019 मार्च 1, 2019 मार्च 1
एक ट्रांजेक्शन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे साल 2019 मार्च 1, फिर बाद में मार्च की पूरी एंट्री आपको पास करना है। यहाँ पे आपको डेट लिख देना है, ईयर लिखो पहले 2019 मार्च 1, मार्च जो कुछ आपकी डेट होगी रिसीव्ड पेड की, आपको मालूम नहीं अभी ट्रांजेक्शन रिसीव्ड है या पेड है, यानी रिसिप्ट है या पेमेंट है, रिसीव्ड हुआ अमाउंट या पेड हुआ आपको मालूम नहीं, रीड राइट डाउन द ट्रांजेक्शंस फर्स्ट देन आफ्टर वी पास इनटू दिस सिंपल कैश बुक। ओके, तो पहले आप लिखते हैं कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, ये जो कैश इन हैंड है ये आपके पास की जो कैश आपके पास है वो रुपीज है 2500 रुपए आपकी कैश इन हैंड, यानी आपके पास 2500 रुपए क्या है कैश आपके पास है। तो कैश इन हैंड इज आवर रिसिप्ट, ये आपका रिसिप्ट है, ये आपका बैलेंस है, इसे बैलेंस कहा जाता है, उसे बोलते हैं टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, बीडी फॉर ब्रॉड डाउन, बी ऑफ डी इसका फुल फॉर्म ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन ने क्या प्रॉब्लम में जो आपको कैश इन हैंड दी हुई कैरी करके उसकी वो क्या किया आपने आपने ब्रॉड डाउन किया, वो सिलक आपने यहां लिखे इसलिए कहते हैं ब्रॉड डाउन। कैलकुलेट करते तो उसे क्या बोलते हैं कैरी डाउन। जब आप कैरी डाउन, जब अमाउंट आप कैलकुलेट करते बैलेंस आप निकालते उसे कैरी डाउन कहा जाता है। आपको ब्रॉड डाउन किया, यहाँ क्या अमाउंट आपने क्या किया, कैश का अमाउंट आपने डेबिट में लेके की थी और कैश इन हैंड आपके पास है, आपका बिजनेस चलने के लिए कैश आपके पास है इसलिए ब्रॉड डाउन आपको लिखना है। और जब कैलकुलेट करते तो आपका बैलेंस कैरी डाउन आपका आएगा, डिफरेंस डेबिट में आएगा क्रेडिट आएगा तो उसको क्या आ जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये होगा कैश इन हैंड आपके पास 2500, राइट डाउन द डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। 5 मार्च की एंट्री इसके बाद में 5 मार्च डेट वही है 2019 मार्च 1, मार्च 5 कैश पेड टू सुरेश, कैश पेड टू सुरेश को आपने कैश पेड किया यानी उसको एक्सपेंसेस आपने किया, खर्च किया, उसको दिए। पेमेंट साइड आपके पास है, पेड साइड आपकी क्रेडिट साइड आपकी होती है, रिसीव साइड आपकी डेबिट साइड होती है, इसलिए एप्पल को बाय नेम ऑफ द पर्सन बाय सुरेश अकाउंट, अमाउंट कॉलम में वाउचर नंबर आपको नहीं है, एलएफ नंबर पे आपके पास नहीं है, पहले इसका ब्रॉड डाउन का अमाउंट लिख लो, रिसिप्ट नंबर आपके पास नहीं, एलएफ अमाउंट आपका नहीं 2500 पर डेबिट में लिखो, ये ट्रांजेक्शन का 5th ट्रांजेक्शन की डेट लिखते 5th पेड किया आपने, यहाँ पे कैश पेड किए या आपने पेमेंट किए हुए इसलिए राइट डाउन द क्रेडिट साइड 1000 आपको लिखना है। एलएफ नंबर आपके पास नहीं, वाउचर नंबर आपके पास नहीं इसलिए उसको डैश करना है। इसके बाद में नेक्स्ट डेट आपको दिए हुए किताब नंबर 7 कैश परचेसेस। कैश परचेस आपने किए, कैश परचेसेस रुपीज 500 का आपने क्या किया परचेस किया, 500 परचेस किया तो क्या गुड्स आपके पास आया, कैश आपके पास से गई, इसलिए 7 मार्च का आप लेंगे परचेस अकाउंट, बाय प्रत्यय लगाना है आपको, क्वेश्चन में वर्ड जो है बाय परचेस अकाउंट कितने का परचेस किए, रिसीव वाउचर नंबर और एलएफ नंबर आपको मालूम है, 500 रुपीज अमाउंट कॉलम आपको लिखना है। या आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन वी राइट डाउन नरेशन आप लिख सकते हैं हर ट्रांजेक्शन के बाद में पीटी कैश के अंदर, इट इज मस्ट। तो पहला जो 5th के जो ट्रांजेक्शन आपका है कैश पेड टू सुरेश बीइंग कैश पेड, या फिर नरेशन क्या है बीइंग कैश पेड, फ्यूचर रेफरेंस के लिए यहाँ पे क्या किया परचेस किया बीइंग कैश परचेसेस, पेड कैश पेड, यहाँ पे क्या किया आपने कैश पेड किए, फिर राइट डाउन टू गुड्स परचेस फॉर कैश, टू गुड्स परचेसर बीइंग गुड्स परचेसर फॉर कैश, पीयूआर शॉर्ट में यूज करते हैं फॉर कैश, ब्रैकेट क्लोज, परचेसर फॉर कैश। यहाँ पे भी आपने कैश डिपॉजिट किया, कैश इन आपके पास है इसलिए बीइंग कैश रिसीव्ड, आपको कैश रिसीव्ड और बीइंग कैश रिसीव्ड, बीइंग कैश इन हैंड आपका, बीइंग कैश इन हैंड आपके पास है। उसके बाद नेक्स्ट डेट देखते हैं, कैश परचेस आपने किया बीइंग कैश परचेस किया, एक्सपेंसेस आपका हुआ, कैश आपने नकदी खरीदी की, गुड्स परचेस किया आपने, इसलिए 500 रुपीज और पेमेंट आपका होगा। उसके बाद 14 तारीख 14 मार्च की आपकी एंट्री आपके पास, पहले एंट्री लिखेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रकाश, कैश रिसीव्ड आपको मिला यहाँ पे रिसीव्ड फ्रॉम प्रकाश से आपको कैश मिला, कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रकाश, अमाउंट इज 1000 आपको अमाउंट यहाँ पे क्या हुआ रिसीव्ड हुआ, रिसीव्ड इट इज आवर रिसिप्ट, इसलिए आप रिसिप्ट से डेट जो यहाँ पे
यहाँ पे डेट आपकी 14 डेट आपको लिखना है। डेबिट में 2 लिखा जाता है, 2 प्रकाश अकाउंट, तो प्रकाश अकाउंट लिखना है। बी कैश रिसीव, क्या होगा, कैश रिसीव होगा। नरेशन किस तरह लिखना समझ में आया तो अमाउंट बाजू में रख दो और पूरा लिख सकते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम प्रकाश, अपने प्रकाश अकाउंट लिखा है इसलिए कैश रिसीव यहां तक भी लिखे तो चलता है। 1000 रुपये आपको क्या हुआ, अमाउंट प्रकाश से आपके रिसीव हुआ। अमाउंट निकल के आप लिखते तो आपका नरेशन क्रिएट होता है। अमाउंट कॉलम में लिखो 1000, ये होगा कैश रिसीव आपका हुआ। इट इज आवर रिसीव अमाउंट फ्रॉम दैट पर्सन। प्रकाश से आपको 1000 रुपये मिला, सो आपके पास रिसीव हुआ। डेबिट में रिसीव लिखते हैं, डेबिट द रिसीवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट व्हाट्स कम्स, आपके पास कैश आ रही है। सो राइट ऑन द डेबिट साइड 14 डेट कॉलम में डेट आपको लिखना है टू प्रकाश अकाउंट बीइंग कैश रिसीव 1000। ये होगा आपके 14 तारीख तक की ट्रांजेक्शन। उसके बाद में ट्रांजेक्शन लिखते हैं, हमें जगह बनाते थोड़ी। एक सिंपल कैश बुक का मैं हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस बुक। कैश सेल्स 16 तारीख आपकी मार्च, कैश सेल्स आपने की, उसका अमाउंट है रुपीज, कैश सेल्स रुपीज 800 का कैश क्या किया आपने, नकदी माल आपने सेल की, तो 800 आ रही है आपके पास। सेल करने की वजह से आपके पास कैश आ रही है। राइट ऑन द डेबिट साइड 2 16 तारीख टू सेल्स अकाउंट, सूड अकाउंट लिखते रहे टू सेल्स अकाउंट बीइंग कैश सेल्स, बीइंग कैश सेल्स, अमाउंट लिखो 800 इन आउटर। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट बटन पेड कैरेज 20 मार्च, पेड कैरेज आपने पेड किए, पेड कैरेज आपने पेड किए। कितना कैरेज पेड किए देखो 100 रुपीज। वास्तु खर्च आपने किया, इट इज और एक्सपेंसेस पेड किया आपने, इट इज और एक्सपेंसेस। राइट ऑन द डेट कॉलम, डेट फर्स्ट 20th बाय कैरेज अकाउंट, कैरेज अकाउंट। अमाउंट कॉलम में लिखना है, रिसिप्ट नंबर, वाउचर नंबर और एलएफ नंबर आपके पास नहीं, अमाउंट कॉलम में लिखो 100 रुपीज। यहाँ पे क्या किया आपने, पेड कैरेज पेड किया, यानी पेमेंट आपने किया, इसलिए बाय कैरेज अकाउंट कॉलम में 100 रुपीज। लास्ट पेड सैलरी 25 मार्च, पेड सैलरी आपने पेड किया, पेड सैलरी रुपीज, कितनी सैलरी पेड की आपने 500 रुपीज, पेड सैलरी रुपीज 500 रुपये आपने क्या किया 25 मार्च को अपनी सैलरी पेड किए। इट इज और पेमेंट, इट इज और पेड सैलरी आपने एक्सपेंसेस आपने किए टू बाय सैलरी अकाउंट, नरेशन लिखो बीइंग इनटू ब्रैकेट पेड सैलरी, पेड कैश आपने पेड किया सैलरी के बारे में, अमाउंट लिखो 500 रुपीज। अब इसके बाद में इंपॉर्टेंट फ्लोर क्या है, इसको आपको क्लोज करना है। तो क्लोज करते हुए ध्यान रखना है कि जो हाईएस्ट टोटल है वो आपको पहले प्रिपेयर करना है, पहले ऑब्जर्वेशन करना है। 1500 600 एंड ये होता है आपका 1000 1500 2100 टोटल आती है। ये टोटल आपके हाईएस्ट है, जो टोटल हाईएस्ट है वो पहले आपको करना है। ये टोटल आपकी छोटी है, यहाँ पे आपको डिफरेंस आने वाला है, बैलेंस आपका आने वाला है। तो 2500 और ये 1000 कितना होता है, 3500 और 800 कितने होते हैं, इसके टोटल आपको 3500 और 800 कितना होता है 4300, 4300 ये टोटल आती है। ये टोटल आपको क्रेडिट में लिखना है 4300 आपको टोटल लिखना है। इसलिए रफ वर्किंग आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, इसलिए रफ वर्किंग के लिए आपको थोड़ी जगह बनाना है, प्लेस रखना है। एग्जाम के अंदर भी एक रफ पेज आपको रखना है। डेबिट साइड के टोटल, डेबिट साइड टोटल आप क्या है, डेबिट साइड की टोटल कितनी आपकी पूरे आइटम की 4300, और क्रेडिट साइड की टोटल कितनी आपकी, क्रेडिट साइड टोटल आपको माइनस करना पड़ेगी क्योंकि क्रेडिट साइड की टोटल आपकी लोएस्ट है। तो क्रेडिट साइड की टोटल आपकी 1000, ये 1000 कितना के 2100 2100 आपको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे फर्क आएगा, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आपका आएगा। तो कितना रहता है देखो 002 2200, ये दोनों की टोटल करके देखो 4300 आ जाएगी, 2200 क्या होगा आपका बैलेंस आ रहा है, ये फर्क उसमें आ रहा है, डिफरेंस उसमें फर्क आ रहा है 2200 का। इसी कहते हैं बाय बैलेंस सीडी कैरी डाउन आपने किया, इसमें बैलेंस आपने निकाले 2200 का। डेट अभी है क्या, कौन सी लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मार्च जो महीना आपका है, ये मार्च, हाउ मेनी डेज इन मंथ ऑफ मार्च में कितने मंथ डे होते हैं 31, 31 डे जो आपके होते हैं, 31 डे का आपका मार्च होता है। जनवरी आपको जो इसके कैलेंडर कैसे याद रखना है, जनवरी 31, फरवरी इसको लीप ईयर का रूल्स पढ़ो, मार्च 31, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी मार्च ये ऊपर का जो महीना आता है उसे 31 का डेज आपको अपनी कैलकुलेट करना है। जैसे जनवरी आया तो 31 डे,
फेब्रुआरी को लीप ईयर का रूल्स आपको फॉलो करना है। अगेन ये ऊपर का भाग आपका है मार्च 31, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च कितना है आपका 31 का है, 31 मार्च डे होते हैं, इसलिए लास्ट डेट जो आपको 31 मार्च को आपको बैलेंस कैलकुलेट करना है। 31 मार्च बैलेंस कैट डाउन 2200, ये बैलेंस आपको वहां पे ब्रॉट डाउन करना है। क्रेडिट में आता डेबिट में आपको ब्रॉट डाउन करना है 2200, तो 2200 जो बैलेंस है उसको क्या करना है आपको ब्रॉट डाउन करना है 2200 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस बीडी कि यहाँ पे कैरी डाउन किए थे आपने, इसको क्या करना है आपको ब्रॉट डाउन करना है। जिस तरह आपने ये इसको ब्रॉट डाउन किए थे कैश इन हैंड को, कैश इन हैंड ब्रॉट डाउन 2500, क्योंकि वो प्रॉब्लम के अंदर कैरी डाउन था, उसको आपने ब्रॉट डाउन किया। इसी तरह आपने कैरी डाउन किया, फर्क यहाँ पे निकाले 2200, ये बैलेंसिंग फिगर था आपका। ये बैलेंसिंग फिगर का आपको क्या करना है ब्रॉट डाउन करना है। अब यहाँ पे जो डेट दिखना है ये इंपॉर्टेंट आपके है। मार्च के बाद में 31 मार्च को आपने क्या किया बैलेंस लास्ट डे आपने यहाँ पे ये बैलेंस कैलकुलेट करते वक्त अभी प्रॉब्लम में एक 31 मार्च की भी रहती तो आपका बैलेंस 31 मार्च का लास्ट डेट को आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता था, यहाँ पे ध्यान रखना है। मार्च के बाद में नेक्स्ट मंथ कौन आता है 1 फरवरी 2019, यहाँ पे आपको ये बैलेंस आपका नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ को आपको क्या करना है ट्रांसफर कर देना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2200, यहाँ पे आपको 2 लाइन करके आपको उसको क्लोज करना है। उसके बाद में नेक्स्ट मंथ की आपकी एंट्री आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह बैलेंस कैरी डाउन करके उसको ब्रॉट डाउन करने के बाद सिंपल कैलकुलेट आपका नेक्स्ट मंथ के लिए रेडी हो जाता है और नेक्स्ट मंथ की एंट्री उसके आगे कंटिन्यू 31 मार्च तक आपको कैलकुलेट करना है। यानी अपना अकाउंटिंग ईयर जो आपका है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च इज आवर अकाउंटिंग ईयर। ये अकाउंटिंग ईयर आपका इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान क्या करते हैं आप, क्या अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स यहाँ पे मेंटेन करते हैं। इसलिए 31 मार्च को आपका अकाउंट क्लोज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगेन 1 अप्रैल को नया कैश बुक आप मेंटेन करते हैं, नया बुक लाते हैं और नया बुक में अब आपके सिंपल कैश बुक की एंट्री यहाँ पे पास करते हैं। इस तरह सिंपल कैश बुक ये मेंटेन किया जाता है अकाउंटेंट द्वारा। तो सिंपल कैश बुक के बारे में डिस्कस के ऊपर मैंने एक वीडियो आपको बनाया हुआ है, हाउ टू प्रिपेयर द सिंपल कैश बुक एंड हाउ टू पोस्ट देम एंट्री इनटू दिस सिंपल कैश। सिंपल कैश बुक में खाली रिसिप्ट साइड आपकी होती है और पेमेंट साइड होती है। इट इज वेरी इजी टू राइट डाउन एवरी क्लर्क, एवरी अकाउंटेंट। अकाउंटेंट को लिखना बहुत इजी है क्योंकि रिसिप्ट में जो आया वो रिसिप्ट में लिखना है, जो पेमेंट कर रहे हैं उसको क्रेडिट में लिखना है, जो बैलेंस आपके पास है उसको टैली करना है। डिफरेंट डेबिट में आ रहा है तो यहाँ पे बैलेंस कैलकुलेट डाउन करना है, क्रेडिट में आ रहा है डिफरेंस तो क्रेडिट में उसको कैलकुलेट करना है, डेबिट में ब्रॉट डाउन करना है। डेबिट में फर्क आता है तो क्रेडिट में उसको ब्रॉट डाउन करना है। यहाँ पर फर्क आता था तो आपको क्रेडिट में डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट डाउन ब्रॉट डाउन आप करते थे। यानी डेबिट में क्रेडिट में डिफरेंस आता है तो डेबिट में ट्रांसफर करना है, डेबिट में फर्क आया तो क्रेडिट को ट्रांसफर करना है। ये अकाउंट्स का आपका रोल है क्योंकि डबल एंट्री बुक के सिस्टम से आप क्या करते हैं रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। तो स्टूडेंट ये था आपका स्मॉल एग्जांपल हाउ टू राइट सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक किस तरह लिखा जाता है अकाउंटेंट द्वारा, हाउ टू राइट ट्रांजेक्शन इनटू दिस सिंपल कैश बुक। तो ठीक है रुकते हैं यहाँ पर। यह था आपका एग्जांपल सिंपल कैश बुक का। नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ कैश बुक का, उसका एग्जांपल आप सॉल्व करेंगे। 2 कॉलम कैश बुक, उसमें बैंक और कैश कॉलम का किस तरह कैलकुलेशन किया जाता है और काउंटर एंट्री, वो इसी नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए। ठीक है स्टूडेंट्स रुकते हैं यहाँ पर। थैंक यू।